हेलो समर मीना सनराइजिंग पाइसेस। तो ये रीडिंग होगी आपकी 15 जून से लेकर 22 जून की वीकली रीडिंग। इस रीडिंग में आप लोगों के लिए, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी कि आपकी तरफ इस वीक क्या होंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता देती हूँ। यहाँ पर है सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो वो कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाटर साइन ही हो, लेकिन अगर नहीं है तो कुछ इस टाइप का है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनली क्लोज हैं या आप लोगों के बीच डीप कॉम्पेटिबिलिटी है, बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं, आपको ऐसा फील होता होगा कि ये आपके परफेक्ट पार्टनर हैं, परफेक्ट मैच जैसे होते हैं ऐसा। तो अब और साइंस यहाँ पर जो है एरीज है, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस है, सेजिटेरियस है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है और लियो है। कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस वगैरह भी है। तो मुझे लग रहा है कोई रिलेशनशिप है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जहाँ थी, कमिटमेंट थी या ऑलरेडी मैरिड वगैरह थे आप लोग, वहाँ पर जो आपकी रिलेशनशिप है वो किसी टॉक्सिसिटी की वजह से या को डिपेंडेंसी की वजह से ख़राब होती हुई दिख रही है। कुछ केसेस में फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती हैं जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बनाते जा रहे हैं इस कनेक्शन को। या अगर कोई पर्सन की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या आपकी कोई प्रॉब्लम है या टॉक्सिसिटी है, उनकी कोई इशू है, इनसिक्योरिटी इशू है, इस टाइप का भी कुछ हो सकता है कि आप पर डिपेंड होते हो या आप उन पर डिपेंड होते हो, या कोई ऐसी बात हो जो वो करते हो जो आपको नहीं अच्छी लगती हो, उसके बारे में अपोलोजाइज़ करते हुए नहीं दिखे। कोई ऐसी बात है जो आपको बुरी लगी है, आप पास की बातों पर अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं। ये सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है, तो आप जैसे रेजोनेट हुए वैसे आप ले सकते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है आप इनको इग्नोर कर रहे हो, तो सिचुएशन आप एंड करना चाहते हैं, ये नेगेटिव सिचुएशन जहाँ पर सिचुएशन रुक चुकी है, आगे नहीं बढ़ पा रही है और आप लोग को परेशानी का फेस करते हुए दिख रहे हैं। या तो आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, बातचीत नहीं कर रहे हैं, या तो फिर अपने लाइफ के साथ आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनकी तरफ से किसी टाइप का एक्शन वगैरह चाहते हैं, न्यू बिगैनिंग चाहते हैं कि ये बातचीत करके मामले को सॉल्व करें, पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उसको रिजॉल्व करें, क्योंकि आप अभी भी पास्ट की बात पर होल्ड ऑन किए हुए हैं, और सपोर्ट करें आपको। बाकी सिचुएशन रिवर्स है तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जो आपके स्पेसिफिक पर्सन की फीलिंग्स हैं उनको कोई ना कोई एक्शन लेना है, वो कोई रिस्क लेना चाहते हैं, अपनी उनकी फीलिंग्स में है पर बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं क्योंकि हर्ट हैं किसी बात से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। सिचुएशन स्लो चल रही थी तो कोई एक्शन लग वगैरह लेना चाहते हैं। अब टाइम अप हो गया है, ऐसा कह सकते हैं, वेटिंग का टाइम अप हो गया है। अगर ये वेट कर रहे थे तो और वेट नहीं करना चाहते, आप वेट कर रहे थे तो शायद अब आप और वेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कोई एक्शन या रिस्क वगैरह नहीं लेते हुए दिख रहे क्योंकि होपलेस फील कर रहे हैं सिचुएशन के बारे में, हर्ट हैं, इस वजह से रिस्क नहीं ले पा रहे हैं। हालाँकि आपसे माफ़ी वगैरह माँगना चाहते हैं, आपसे अपनी गलतियों के लिए अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, रीच आउट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, पर इनको लगता है जो कुछ भी करते हैं एफ़र्ट्स यही करते हैं, आप इनकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेते। ये करें, ये आपको ऑफ़र दें किसी टाइप की, ये सँभालें सब कुछ, जो भी गड़बड़ हो रही है आप इन पर ब्लेम डाल देते हैं, इनको ही करना पड़ता है सब कुछ। तो इस टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। और लेकिन अगर ये जानते हैं इनकी कोई गलती है तो ये आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। और अगर आपकी कोई गलती है, इनको कोई बात बुरी लगी है, तो आपका वेट कर रहे हैं कि आप इनसे माफ़ी वगैरह माँगें। शायद इसी वजह से रिस्क वगैरह नहीं ले रहे हैं, कोई एक्शन वगैरह नहीं लेना चाहते क्योंकि आपने अभी तक अपनी गलतियों की माफ़ी वगैरह इनसे नहीं मांगी है और ये बहुत ज़्यादा हर्ट। वैसे जो आपकी फीलिंग्स है वहाँ मुझे दिख रहा है, आपको लगता है रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है या तो रिलेशनशिप ही नहीं है। अगर नेक्स्ट लेवल पर जानी थी तो वो जा नहीं पा रही है क्योंकि ये पर्सन कम्युनिकेशन नहीं करते, कम्युनिकेशन नहीं होती आप लोगों के बीच, जिसकी वजह से अगर आप लोग इमोशनल न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं, इनके साथ कोई प्रॉब्लम है वो बताते नहीं हैं, आप भी नहीं शेयर कर पाते, तो कम्युनिकेशन इशू होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है उसकी स्टेबिलिटी में फ़र्क आता है। अगर आप न्यू बिगैनिंग करना भी चाहते हैं तो वो ब्लॉक्ड है, आप नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो इमोशनली मैच्योर नहीं है, इस वजह से कम्युनिकेशन करने से डरते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में जिसके बारे में आप कम्युनिकेशन करके चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, ये डरते हैं कम्युनिकेशन करने से। ये आपकी फीलिंग्स हैं और आपकी फीलिंग्स से आपको लगता है कि फीलिंग्स वगैरह, लव, केयरिंग, जो इमोशंस थे वो अब कम हो गए हैं, पहले जैसे नहीं रहे हैं।
आपको लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, या तो आपसे या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। जैसे अगर ये लास्ट अपॉर्चुनिटी हो एक और चांस देने का, और वो अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, या तो आप मिस कर सकते हैं। तो चीज़ें एंड होती हुई दिख रही हैं आपको, चीज़ें ख़राब होकर एंड होती हुई दिख रही हैं। तो ये आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको लगता है अब लविंग केयरिंग जो रिलेशनशिप थी आपकी वो ख़राब हो रही है, वो एंड होती हुई दिख रही है। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना इन पर्सन से वो ये है, अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो चाहते हैं कि वापस रिकन्सिलिएशन हो, ये आपके साथ इनके लव और फीलिंग्स वगैरह, लविंग केयरिंग जो भी फीलिंग्स है आपकी और रिस्पेक्ट है वो म्यूचुअल हो। जितने आप इनकी रिस्पेक्ट करते हैं ये भी आपकी उतनी रिस्पेक्ट करें, जितने आप चीज़ें शेयर करते हैं इन पर ट्रस्ट करके वैसे ये भी करें, ताकि हमें मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। एक बंदा ये नहीं सोचे कि सामने वाला मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता। आप चाहते हैं कि आपको अटेंशन दें, आपसे बातचीत करें, कम्युनिकेशन करें और कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं आप। तो पैसे जैसे आप डील कर रहे हैं उनके एक्शंस में इस वीक के बिल्कुल पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। उनको लगता है चीज़ें क्लियर नहीं हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो नहीं जानते आप कैसा फ़ील करते हैं, और आप शायद पास्ट की बातों पर नाराज़ हैं उनसे, या ये भी नाराज़ है पास्ट की बातों पे। ये क्लियर नहीं है कि आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, आप बातचीत क्यों नहीं कर रहे। अब ये बातचीत करना भी चाह रहे हैं ना तो थोड़ा सा घबरा रहे हैं, और इम्पेशेंट भी हैं, आपसे बातचीत भी करनी है इनको। तो इस वीक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनकी तरफ से कोई एक्शन, कम्युनिकेशन, क्योंकि सिचुएशन को क्लियर करना चाहते हैं। क्लियर नहीं है सिचुएशन किसी बारे में, या तो खुद बातचीत करके बात साफ करना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपको किसी टाइप की क्लियरिटी नहीं दी कुछ सिचुएशंस में, अगर ये क्लियर नहीं है तो आपसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, आपसे क्लियरिटी मांग सकते हैं, क्योंकि इम्पेशेंट है बहुत ज़्यादा। तो पाइसेस अब आपकी एडवाइस देखते हैं। आपकी एडवाइस ये है, सिचुएशन अगर रुकी हुई है, आगे नहीं चल रही है, आप सक्सेस चाहते हैं, जितना भी आप कोशिश कर लें नहीं मिल पा रही, तो थोड़ा टाइम दीजिए। अपने टाइम पे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप अपना टाइम लीजिए, अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए, अपनी हीलिंग्स पर ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनैलिटी वगैरह पर ध्यान दीजिए, इनको भी दीजिए। जब टाइम होगा तो सब चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। कुछ केसेस में अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं तो आप बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मामले को सॉल्व करने के लिए कन्वर्सेशन वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर चीज़ें ठीक ना हो तो थोड़ा टाइम दीजिएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज़ होती है। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।